बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है याज़ असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई हैं। और ये मुश्किलात किस तरीके से हैं? गुज़िश्ता रोज़ आज हमने देखा कि जियो टीवी का जो प्रोग्राम है आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ, उसमें इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रहनुमा और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत, उनकी जानिब से एक बयान जो है वो सामने आया। और इस बयान के बाद पाकिस्तान की जो सियासत है, खासतौर पर PTI के दरमियान जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। और उसके बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उन्होंने बयान दिया था, इस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा है उनका बयान भी सामने आ गया है, जिसके बाद अब मामलात जो हैं वो यकसर तब्दील होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो आगाज में सबसे पहले आपको जो है ये आगाह करूं कि गुज़िश्ता रोज आज शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज जो है वो एक स्टेटमेंट दी गई, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि पार्टी की जानिब से दो बड़े गलत फैसले जो हैं वो हुए हैं, जिसकी हम भारी कीमत जो है वो अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली गलती है जो हमसे उस वक्त हुई जब बानी PTI ने जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप से जो है वो अलायंस के हवाले से कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस वक्त बानी PTI ने यह भी कहा कि अगर हमारा इंतखाबी निशान जो है ये बल्ला चला जाता है, ये इलेक्शन से पहले के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये शेर अफजल मरवत ने कल के अपने जो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये बात की। उन्होंने कहा कि अगर हमारा इमरान खान साहब ने उस वक्त ये बात कही कि अगर हमारा इंतखाबी निशान जो है वो बल्ला चला भी जाता है तो हम मुतबादल के तौर पर JUI शेरानी की शक्ल में रहेंगे। असद कैसर, बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत जो है उनको ये टास्क दिया गया और उन्होंने बताया कि हमने मौलाना मोहम्मद खान शेरानी से मुख्तलिफ मुलाकातें भी की और उसके बाद कुछ निकात के ऊपर इत्तफाक राय जो है वो भी हो गया और बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट पर भी बानी PTI जो है वो तैयार हो गए। और बानी PTI ने यह भी कहा कि TOR पर दस्तखत करके हम उनसे पब्लिक करेंगे और हमने ये मीडिया में भी ऐलान कर दिया कि शेरानी साहब के साथ इत्तेहाद हो गया है। उन्होंने कहा कि अचानक शेर अफजल मरवत फिर ये कहते हैं कि अचानक ही 3-4 दिन बाद मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब की जो पार्टी है उसका पत्ता जो है वो कट हो गया और बल्लेबाज यानी कि PTI नजरियाती जो है ये सामने आ गई। उन्होंने फिर ये भी सवाल उठाया कि बल्लेबाज कौन लाया, क्यों आया और शेरानी साहब को क्यों हटाया गया, ये एक सवालिया निशान है। अब ये बात खुद शेर अफजल मरवत जो है वो कर रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि पार्टी सतह पर इसके जिम्मेदारों का तयन किया जाए। तो इसका मतलब है जो गुज़िश्ता रोज हमने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी इस चैनल के ऊपर, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, तो शेर अफजल मरवत के इंटरव्यू की ये जो स्टेटमेंट है उसने ये बात भी जो है ये साबित कर दी है। खैर, उन्होंने मजीद कहा कि अगर वो गलत फैसला ना किया जाता तो हम बल्ले के निशान से भी महरूम ना रहते। बेशक बल्ला ना होता लेकिन हम शेरानी साहब की पार्टी के निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ सकते थे। फिर शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी बड़ी गलती जो हुई उनसे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला करके हुई, क्योंकि वहदतुल मुस्लिमीन के साथ समझौते का मकसद जो है वो बेसिकली मखसूस सीटें बचाना था, लेकिन कुछ लोगों ने इस मामले को जो है वो फिरका वारियत का रंग दे दिया और PTI क़यादत को धमकी आमेज पैगामात जो है वो दिए गए। और इस सूरत हाल के बाद PTI ने अचानक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला कर लिया। तो शेर अफजल मरवत ने यह बात तस्लीम की कि ये दो ऐसे गलत फैसले थे जिनकी वजह से पार्टी जो है वो 80 से ज्यादा सीटें खो चुकी और इन फैसलों के जिम्मेदार मुजरिमों का तयन जो है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन फैसलों की वजह से हमें गैर जरूरी कानूनी मामलात में भी जाना पड़ा और पेशावर हाई कोर्ट ने भी गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि उनकी जो पिटीशन थी मखसूस सीटों के हवाले से उसको भी खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा कि इस किस्म की गलतियों का इर्तिकाब पार्टी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इसके साथ साथ आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल खान मरवत साहब की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जब उन्होंने गलती बयान को करार दिया, अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, तो इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है साहबजादा हामिद रजा, अब वो PTI से नाराज होते हुए हमें नजर आते हैं। और उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे तमाम इस्लामोफोबिया के हवाले से एक बाकायदा तकरीब भी थी, उसमें भी शिरकत नहीं की, जिससे उनकी नाराजगी का जो है वो पता चलता है। और PTI की जानिब से हामिद रजा को बाकायदा जो है वो एक दावतनामा भी भेजा गया था जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। और इसके साथ साथ इस तकरीब में उनका नाम भी शामिल था एक मुकर्रर के तौर पर, लेकिन क्योंकि वो नहीं गए जिसकी वजह से उनकी नाराजगी जो है वो बड़ी वाज़ेह होती है। और इसके साथ साथ अब उन्होंने एक स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि X के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए ये कहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला जो है वो गलत करार दिए जाने पर उन्होंने कहा है कि PTI के दोस्त अपने मामलात जो है वो अपने घर में रखें तो ही बेहतर होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इत्तेहाद का फैसला जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने किया था। उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी इमरान खान से कि उनकी जमात जो है वो उनकी जमात के साथ जो है वो इत्तेहाद किया जाए।
और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशस्तों तक टॉक शोज में बैठकर कुछ भी अगर मैंने बोल दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो हैं वो अपनी शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरी वाबस्तगी जो है वो इमरान खान के साथ है, वो हमेशा रहेगी, मैं इसीलिए खामोश हूं, इसलिए हिदायत लेकर आपस में फूट मत डलवाएं। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो दो चीजें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अंदरूनी खलिफशार, अंदरूनी इख्तलाफात का जो है वो शिकार है। अब शेर अफजल मरवत साहब भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर इस बात की तरफ इशारा दे दिया है कि पार्टी के अंदर जिसने भी ये गलतियां करवाई हैं उसका एहतसाब होना चाहिए। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपसी इख्तलाफात के हवाले से हम अपने ही चैनल्स की बहुत से वीडियोज जो है हमारी मौजूद है, और जब हम ये वीडियो मैं बना रहा था तो बहुत से दोस्तों की जानिब से शायद ये भी कहा गया कि जनाब नहीं, आप ऐसी कोई बात नहीं है, पीटीआई के दोस्तों की जानिब से कोई इख्तलाफात नहीं है। लेकिन अब आप ये देखिए कि पीटीआई के खुद लोग जो हैं, इनफैक्ट पीटीआई के अपने जो यूट्यूबर्स कहलाते हैं, बड़े नाम पीटीआई के जो प्रो पीटीआई हैं और उनकी सारी वीडियोस पीटीआई के हक में होती हैं, अब उनके व्लॉग्स भी आप देख लें, उनमें भी आपको वो ये बताते हुए नजर आते हैं कि जी हाँ, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की वजह से पीटीआई बहुत ज्यादा नुकसानात का शिकार हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके आपसी इख्तलाफात की वजह से जो मखसूस नशस्तें इसको मिलनी थी, गुज़श्ता रोज आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से 5 रुकनी बेंच जो है उसने ये फैसला भी सुनाया और इस 5 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त थी उसको रिजेक्ट भी कर दिया कि मखसूस नशस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको कोई नशस्त जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो तरीकेकार इख्तियार किया गया था, क्योंकि वो आजाद हैसियत से लड़े थे, लिहाजा किसी सियासी जमात को जो है वो तो सही चली जा सकती है लेकिन आजाद उम्मीदवार मखसूस नशस्तें हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान, और इस नुकसान को खुद शेर अफजल मरवत तस्लीम भी कर चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि हमारी 80 से ज्यादा सीटें जो हैं वो सिर्फ इसी वजह से जाया हुई क्योंकि हमसे एक गलती हुई कि पहले हमने जो है वो ये फैसला किया शेरानी ग्रुप से, और ये फैसला इमरान खान साहब ने किया था JUI शेरानी से उन्होंने इत्तेहाद करने का, और उसके बाद उनका दूसरा फैसला था मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से फैसला इत्तेहाद करने का, और वो भी गलत हुआ और अचानक से पता लगा जी कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो है वो इत्तेहाद कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि इन स्टेटमेंट्स के बाद ये बात बड़ी हद तक क्लियर हो गई है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किलात का शिकार बड़ी हद तक हो चुकी है और अब इसको अपना मखसूस नशिस्तें लेने का कोटा तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब मुस्तकबिल करीब में कहीं नजर नहीं आ रहा कि उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, और अब जाहिर है जब मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक पावर कायम करना चाह रही थी, जो एक प्रेशर ग्रुप कायम करना चाह रही थी अपोजिशन में रह के, वो अब कायम नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल जो है वो मजीद बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज जो है वो बड़ी क्लियर हो रही है कि इमरान खान साहब जो है वो अपने फैसलों के हवाले से हमेशा से उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े भड़बोले से रहे हैं, और इमरान खान साहब जो है वो अपने बहुत से फैसलों के ऊपर बाद में पछताते हैं कि ये फैसले उन्होंने क्यों किए, और जब फैसले कर रहे होते हैं तो उस वक्त शायद उनको इन बातों का अंदाजा नहीं होता है। और हम अपनी वीडियोज में कह चुके हैं कि खान साहब से ज्यादा उनके जो एडवाइजर है ना, उनका खान साहब की हुकूमत गिराने में, उनको जेल तक पहुंचाने में, और अभी तक उन एडवाइजर का बड़ा किरदार रहा है खान साहब को, और अभी तक खान साहब जो है वो शायद इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है उनके साथ, और यही मखसूस नशिस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। तो जरूरत इस बात की है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जितनी जल्दी अपनी गलतियों का जो है वो अजाला कर लेगी तो आइंदा पाकिस्तान की जो सियासत है और आइंदा चल के उनके लिए आसानियां जो है वो आगे कायम रह सकेगी। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ इस तमाम तर सूरत हाल का अजाला नहीं करती है, वो इदराक नहीं करती है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ती जाएंगी, जो कि आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद नुकसान जो है वो पहुंचा सकती हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।